नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने लीगल चैनल पे। दोस्तों, मैं आज फिर से आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट और लीगल टॉपिक लेके आई हूँ, लेकिन उससे पहले आप मुझे कमेंट कीजिए कि क्या आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है। और हाँ, मेरे 500 सब्सक्राइबर पूरे करने के लिए थैंक यू सो मच। तो चलिए आगे बढ़ते इस वीडियो में। तो दोस्तों, मैं एक लीगल और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ जो है चाइल्ड कस्टडी अंडर मुस्लिम लॉ। डाइवोर्स के बाद, जैसे कि हिंदू में होते हैं, हिंदू लॉज में डाइवोर्स के बाद, सेपरेशन के बाद बच्चा किसके पास रहेगा अंडर मुस्लिम लॉ, आज हम इसको डिसाइड करेंगे। कोर्ट क्या कहता है और मुस्लिम लॉ क्या कहती है इस बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको पूरी वीडियो सही समझ में आएगी और डिटेल में समझ में आएगी। आप लोग वीडियो बीच में छोड़ देते हैं, इसीलिए आपको ज्यादा समझ में नहीं आता है। प्लीज वीडियो को पूरी तरह से देखिए, अच्छे से देखिए। सबसे पहले समझिए कि कस्टडी कितने प्रकार की होती है। पहला होता है हिजानत, मींस की कस्टडी, मतलब कि कस्टडी बच्चा फिजिकली किसके पास रहेगा। उसके बाद होती है विलायत, मतलब गार्जियनशिप, कि सारी चीजों का बच्चा का लीगल डिसीजन कौन लेगा, लीगल डिसीजन मेकिंग कौन होगा। ये ज्यादातर मुस्लिम लॉ में कस्टडी जो है मदर के पास ही होती है, बट गार्जियनशिप जो होती है वो फादर के पास होती है। मदर राइट्स ऑफ कस्टडी अंडर हनाफी लॉ। हनाफी लॉ के मुताबिक बेटा जो है माँ के पास बस 7 साल तक ही रह सकता है, बट बेटी 15 या 16 साल तक, जब तक कि उसकी पुबर्टी, अंटिल द पुबर्टी 15 to 16 ईयर्स तक वो अपनी मदर के पास ही रहती है। बट शिया लॉ के मुताबिक बेटा और बेटी बस 2 साल तक ही माँ के पास रहते हैं। शिया लॉ के मुताबिक, मीन्स हनाफी लॉ में अलग है, शिया लॉ में अलग है। अकॉर्डिंग टू हनाफी लॉ एंड शिया लॉ, मदर का राइट एब्सोल्यूट नहीं होता है। अगर मदर इमोरल लाइफ जी रही हो या चाइल्ड के वेलफेयर के खिलाफ हो तो कस्टडी फादर या ग्रैंड पेरेंट्स को मिल जाती है इजिली। अब हम बात करते हैं कि फादर की क्या राइट्स है कस्टडी के अंदर। पहले मैं बता दूं कि हिंदू लॉ में जो होती है वो मदर होती है गार्जियन, ठीक है, नेचुरल गार्जियन। बट मुस्लिम लॉ में फादर जो होते हैं वही नेचुरल गार्जियन होते हैं। चाइल्ड की मेंटेनेंस और एडुकेशन का पूरा जिम्मा बस फादर के ऊपर ही होता है। चाइल्ड की कस्टडी फादर को इतनी आसानी से नहीं मिलती है, लेकिन मिल जाता है। कोर्ट डिसाइड करता है चाइल्ड के वेलफेयर को देखते हुए। अगर मदर या फादर में से कोई भी कस्टडी के लिए एलिजिबल नहीं होता तो ये राइट शिफ्ट हो जाता है ग्रैंड पेरेंट्स, मैटरनल पेरेंट्स, आंटी, अंकल या अदर रिलेटिव्स जो भी होता है। कोर्ट हमेशा चाइल्ड के वेलफेयर का सबसे बड़ा फैक्टर देखता है, जैसे कि हिंदू लॉज में भी होते हैं, अगर कोर्ट में मैटर जाता है तो। अदरवाइज अगर आपसी सहमति से ही सारी चीजें हो रही है तो जैसे कि मैंने हनाफी लॉ एंड शिया लॉ के मुताबिक बताया वैसे ही होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अगर पेरेंट्स इंडियन कोर्ट्स की तरफ अप्रोच करते हैं तब क्या हो सकता है। गार्जियनशिप एंड वार्ड एक्ट 1980, इस एक्ट के तहत कोई भी मीन्स कोई भी इंडिया में सब कस्टडी केसेस इसी एक्ट के तहत डिसाइड होते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, सबके गार्जियनशिप एंड वार्ड एक्ट के तहत ही कस्टडी डिसाइड होंगे। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट बार बार अपने जजमेंट में बोल चुका है कि वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड इज द पैरामाउंट कंसिडरेशन, मतलब कि वेलफेयर हमेशा ही देखा जाएगा बच्चे का। अगर कोई भी पेरेंट्स कोर्ट का रुख करते हैं तो, अगर म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग से या बाहरी सारे कुछ कर रहे हैं तो वो एक अलग मैटर है, लेकिन जैसे ही आप कोर्ट का रुख अपनाते हो तो कोर्ट हमेशा बच्चे का वेलफेयर ही देखेगा। मतलब कि मुस्लिम लॉ का जो सारा रूल्स एंड रेगुलेशन है वो बस एक गाइडलाइन है, जब तक कि कोर्ट में ये डिसीजन नहीं हो जाता। अगर कोर्ट में, जैसे मैंने अभी बताया, कोर्ट में अगर आप मामला लेके आ रहे हो तो कोर्ट डिसाइड करेगा अपने अकॉर्डिंगली, लेकिन आपका बाहरी सारी चीज अपने लॉ के अकॉर्डिंग कर रहे हो तो आप भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप इंडियन कोर्ट्स में, आप कोर्ट्स में जाओगे तो कोर्ट्स हमेशा चाइल्ड के वेलफेयर और हित के बारे में ही सोच के सारी चीजें करेगा
कि बच्चा माँ के पास रहना चाहिए या फादर के पास रहना चाहिए, चाहे वो लॉज में कुछ भी लिखा हो। तो दोस्तों मुस्लिम लॉ में कस्टडी एंड गार्डियनशिप बिल्कुल डिफरेंट होती है। जैसे कि कस्टडी अगर माँ के पास होती है तो फादर ऑलवेज गार्जियनशिप में ही होता है। बट इंडियन कोर्ट्स में जाने से, इंडियन कोर्ट्स में केस फाइल करने से कोर्ट हमेशा बच्चे की वेलफेयर में देखते हुए ही कस्टडी डिसाइड करती है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर यूजफुल लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।